ओसिया पंचायत समिति वार्ड नंबर 7 की जो चुनावी सभा है, इस जोशीली और बड़ी चुनावी सभा के अंदर मंचासीन जोधपुर के गोपालगढ़ से हमारे विधायक राजी गर्ग साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपने खून से सींचा। और मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने कोई पहली बार ऐसा किया। कांग्रेस में तो जब भी नया किसान नेता कोई उभरता है तो उसे कुचलने का प्रयास करने की कांग्रेस की पुरानी आदत है, कोई नई आदत नहीं। भोमाराम जी जैसे व्यक्ति को जो आपके ऐसे प्रत्याशी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, मुझे तो खुशी है कि भोमाराम जी ने आरएलपी का दामन थामा, हमारे नौजवानों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे परिवार में शामिल हुए। वैसे तो भोमाराम जी और मेरा पुराना 20 साल का परिचय है, तो मेरे पिताजी से भी इनका पुराना परिचय था। कई लड़ाइयाँ हमने, सामाजिक लड़ाइयाँ एक मंच से लड़ी, विचारधारा हमारी अलग अलग थी। मैं इनको हमेशा कहता था कि आप खुद झंडा लेके आगे बढ़ो, इस तरह आप इंतजार करोगे तो इंतजार करते करते समय निकल जाएगा। कोई, क्योंकि पार्टी में तो ठेकेदार बैठे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा भोमाराम जी को कि ये चाहते तो निर्दलीय भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर आके इस पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाया। मैं भोमाराम जी आपको आश्वस्त करता हूँ, जिला के नौजवान किसान का बेटा, दलित का बेटा आपको भारी वोटों से चुनाव जिताएगा, ऐसा जनसभा को देख के मुझे नजर आया। भाइयों, 3-4 जोरदार जयकारे आप लगाए। जय बोले विद्याजी महाराज की, जय बोले बाबूजी महाराज की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोले राम साहब पीर की। सेवा तो करीब करीब भाई कोई नहीं चढ़ी है, और कोई अगर लगी हो गांव की तो आप मुझे बताओ। कोई सच्चाई माता की, मैन जवाब आएगी ना। बजरंग बली की भाइयों, ओसिया का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ था। चाहे मैं खींवसर से चुनाव लड़ा, चाहे नागौर लोकसभा का चुनाव लड़ा, हमेशा ओसिया के किसान के बेटों ने, जोधपुर के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों को अगर सपने में भी कोई नजर आता है तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी दोनों पार्टियों के मुखियाओं को नजर आती है। और दिल्ली के अंदर जब राजस्थान का कोई लड़ाका नहीं था और मैं लोकसभा से जीत के जब दिल्ली गया और मैंने दिल्ली की संसद के अंदर चारों तरफ नजर घुमाई तो मुझे कोई किसान नेता नजर नहीं आ रहा था। मैं सोचता था कि शुरू में मैं बीजेपी के साथ था गठबंधन में, तब मेरे भाषण आप देखते थे कि बीजेपी के बिलों का समर्थन करते हुए भाषण आते थे ना, क्योंकि मैं कांग्रेस के खिलाफ था। एनडीए के अंदर गया, मेरा अलग दल था, लेकिन एनडीए में रहते हुए मैंने ये मुद्दे उठाए, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाए। उस समय बीजेपी के नेताओं ने मुझे कहा कि हनुमान जी, ये जो आपके बोल है, ये बोल हमें लग रहा है कि आपको हमसे दूर ले जाएंगे। क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि एक जगह लंबे समय तक वह अन्याय के साथ टिके रह नहीं सकता। मेरी आदत है शुरू से। तो भाइयों, देश के अंदर जब तीनों कृषि बिल आए, मेरे साथ लोकसभा के अंदर कोरोना की झूठी रिपोर्ट बना दी, हनुमान जी कोरोना हो गया और मुझे बैठ करनी थी अंदर। आप बताओ, तो मैं अंदर बैठता तो अंदर से इस्तीफा देता। अकाली बैठे, उन्होंने अंदर से इस्तीफा दिया। और भाइयों, मैं
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के नजदीक था, मुझे ये बातें छुपाने में कोई मैं किसी बात को पब्लिक के सामने छुपाता नहीं। और जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो सरकार को गिराने में मैं आगे आगे चलता चलता था, सरकार जल्दी गिरेगी। लेकिन जब किसान कौन तकलीफ के अंदर थे, मेरे भाई हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के बॉर्डर पे -2 डिग्री ठंड के अंदर धरना देके बॉर्डर जाम करके बैठे थे, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उस समय टकटकी लगा के देश के किसान नेताओं की तरफ देख रहा था। अकाली तो पहले ही छोड़ गए थे लोकसभा के अंदर मंत्री पद पर। तब देश का किसान देख रहा था कि उत्तरी भारत का दूसरा कौन सा नेता हमारे साथ सड़क पाएगा। भाइयों, देश का कोई नेता किसानों के साथ नहीं आया। हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ी, मंत्री पद को ठोकर मारी और शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करके 60 दिन तक धरना दिया। संदेश दिया कि मुझे कुर्सी से मोह नहीं है, मुझे मेरे भाइयों के अंदर इज्जत चाहिए। इज्जत की तो एक रोटी ठीक है, बिना इज्जत की तो अनुसार मिल जाए। या तो लोग राजस्थान में जिनकी इज्जत के पर खच्चा उठ गए राजस्थान का, वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और शर्म नहीं आती किस तरह की बातें। गहलोत साहब ने प्रसाद दिया था, भूल गए क्या आप लोग? गहलोत साहब ने क्या प्रसाद दिया था? कितना समय परिवर्तित है, मुझे अच्छी तरह याद है। एक एक करके किसान नेताओं को अशोक गहलोत ने राजस्थान में खत्म किया। कुछ तो अपने कर्मों से खत्म हुए, काम करते नहीं थे, बातें करते थे। बातें करने से राज नहीं बनता, घर में बैठ बातें कर ले। बेटा मैं जब ये था तो ऐसा करता था, बताऊँ थोड़ी चले काम। कई वैसे हो गए और कईयों को इसने खत्म कर दिया। लेकिन अशोक उन किसानों का बदला, उन किसान नेताओं का बदला उनके बेटे पोतों से नहीं लिया गया। वो अशोक गहलोत का बाल भी बांका नहीं कर पाए। धन्यवाद दो हनुमान बेनीवाल को, ये गठबंधन किया और गहलोत के बेटे को रख के उसकी जादूगरी का खिताब राजस्थान से वापस ले लिया। अशोक गहलोत को सपेरा बना दिया राजस्थान। और सपेरे की नागिन कौन है जानते हो ना? वसुंधरा। तो सपेरा नागिन वाला कर दिया राजस्थान। भाइयों मेहनत लगा, कोई हिसाब किताब। मेरे पिताजी तो कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, वो तो विधायक थे। जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे उनके टांग अड़ाता था, उनको पकड़ लेता था, उनसे कुछ नहीं हुआ। कितना जल्दी भूल जाते हैं। पहले हम लोगों को कहते थे कि गहलोत साहब हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं, अब क्या भूल गए उस बात को? हमने उनकी बात मान ली, हम लड़ लिए, हम बोले किसान, हम उनकी बातों के अंदर आके गहलोत से लड़ लिए, उनकी बातों में आके वसुंधरा से लड़ लिए और किसानों के लिए मोदी से लड़ लिए। तो भाई इससे ज्यादा त्याग समर्थन कोई नहीं दे सकता। पूरी जवानी किसान कौम की सेवा के अंदर निकाल दी। मंत्री नहीं बना, संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा कर रहा हूँ। और अपने भाई को आप आशीर्वाद देना। ये चुनाव भोमाराम जी अकेले नहीं लड़ रहे, ये हनुमान बेनीवाल भी लड़ रहा है। ये चुनाव इस चीज का ध्यान रखना। आप बार बार कह रहे थे ना कि उस समय आपने बोतल नहीं उतारी, उतार दी बोतल। या सारे समाजों के लोग बैठे। मुझे किसी ने बताया कि नाइक भील समाज की अच्छी संख्या है। अभी सुजानगढ़ के अंदर चुनाव लड़ा था, नाइक समाज को देखा था आपने सोशल मीडिया पे, तो बच्चे देखते हैं। 33,000 वोट लिए। हमारे पास तो संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है। हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी इधर उधर से करता हूँ, पीछे ही भागते किराया मांगने के हेलीकॉप्टर वाले। अच्छा, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। कांग्रेस में हनुमान हेलीकॉप्टर घूम रहा है, तो तुम्हें क्या करना घूमना? तुम्हारे बाप का तो पैसा है नहीं। मतलब मुझे तो लोग बाग मदद कर देते हैं, मेरा काम निकाल लेता हूँ। पैसे का मुझे शौक भी नहीं। पार्टी की ऑडिट भी करा लो, पार्टी फंड में कुछ भी नहीं है। और देश के गरीब सांसदों की सूची जारी होने वाली है, क्योंकि मेरा नाम नीचे से आएगा गरीबी के अंदर देश में। भाइयों, मैंने लड़ाई लड़ी, इसलिए आपका दिल जीता। 3-3 बजे तक लोग इंतजार नहीं करते, तड़के 3 बजे तक कार्यक्रम हो रहे थे। ये आपका आशीर्वाद ही है कि हनुमान बेनीवाल आज यहाँ, कल जयपुर की धरती पे कोटपुतली और शाहजहांपुर में वोट मांगता है, आपको दिखेगा। मुझे पता है जयपुर के अंदर भी पूरे चुनाव नहीं लड़े। नई पार्टी है, किसी को टिकट का सिंबल देकर थैला देकर भेजता हूँ, वो जाके कांग्रेस सेटिंग कर लेता नहीं। मेरे भैया
तेरे आगे हम आरिफ को वोट देने का, तू मेरा भांजा लगता है, तू मेरा भतीजा है, बुआ का पोता है, ऐसे करके हमने इतना मेरा खराब किया हर जगह। लेकिन मैं इन दिनों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अभी 23 का मिशन है हमारा। पुखराज जी बैठे प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर के अंदर पीपाड़ में, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक टीम ने गहलोत के इशारे 18 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पर्चे खर्च कर दिए जवानों का। ये कौन सा चुनाव आयोग है? कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र की हत्या और चीर हरण जोधपुर की धरती में हुआ था। कोई भारतीय जनता पार्टी में नेता का बयान नहीं आया क्या? बयान बताओ मुझे। किसी बीजेपी वाले ने कहा क्या कि कहाँ है लोकतंत्र, क्यों पर्चे खर्च करो? बीजेपी को भी आरएलपी से खतरा है और कांग्रेस को आरएलपी से खतरा है। कांग्रेस का तो दूल्हा तो है कम से कम गहलोत। बीजेपी के बिना दूल्हे की बारात 13 दूल्हे और एक छोटी हुई दुल्हन, 14 लोग है। बताओ, बेचारी दुल्हन, अब 14 लोग ये बारात को लेके कहाँ जाएंगे इसका आता पता नहीं। तो भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ के फेंकना है। कांग्रेस तो चली जाएगी, लेकिन गलती से भाजपा नहीं आ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। मैं शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से आह्वान करता हूँ कि 60 साल आप कांग्रेस को वोट देते हो। अभी कितने मंत्री शेड्यूल कास्ट में? तो मुझे राजस्थान के अंदर कितने देश के बड़े मंत्री नाम बताओ मुझे। क्या विदेश मंत्रालय क्या देश के अंदर आपके पास? रक्षा मंत्री आपका है। देश में कौन कौन से मिनिस्टर नाम बताओ मुझे। आप कोई दे दिया होगा छोटा मोटा सामाजिक न्याय कल्याण, उसमें काम ही नहीं। मैं क्या काम कर सकता हूँ? क्या भाई साले मोमो जी को मंत्री बना दिया? अरे महकमा कौन सा ये तो पूछो। कोई ट्रांसफर का कागज भी आता है उनका? क्या नहीं, वो कब नहीं, तो आपका ये मेरा क्या कांग्रेस को डलवाएंगे? कब जागोगे? अब तो जागना होगा। नहीं जागोगे हम थक जाएंगे लड़ते लड़ते। जब इस तरह तो लड़ाई लड़ लेंगे। भाइयों, मैंने बड़ी चिंता की, रोड में चिंता की मैंने। कोई पुराना हिसाब किताब चुकाना था, रोड में कांग्रेस जीत गई। मेरी चिंता जीती थी, मैंने ध्यान रखा बीजेपी को हराना था। और शहर में चिंता की मैंने किसी न किसी की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जाती। मेरे सामने कोई जोड़ी फैला के अगर मदद मांगता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। मैं असली किसान का बेटा हूँ, दयालु दयालु। अब कोई कह दे कि हनुमान जी ने मदद कब करी, तो मैं को वीडियोग्राफी तो कराता है जीवन में, या मैं मेरे घर में कैमरा छोड़ रखता हूँ जो आए होते वीडियो लगवा के करा, या मैं कोई लोगों की सीढ़ियाँ थोड़ी बनवाता हूँ। ये काम थोड़ी करता हूँ। ये तो हमारे MLA था ना, जाट था, क्या सीढ़ियाँ बनाता था, हरियाणा का था। और वो नहीं था कि जमीनों का काम करता था, वो हर किसी की सीढ़ी बना लेता था। वो सीढ़ियाँ बना के दिखाई थी ना गहलोत सरकार के मंत्रियों के पहले। भाइयों, ये तो भगवान के भरोसे हम चल रहे हैं और बुजुर्गों के भरोसे जवान चल रहा है और जवानों के भरोसे देश चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। इस कोरोना काल के अंदर देश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। न तो ऑक्सीजन थी, न वेंटिलेटर थे, न रेमडेसिविर इंजेक्शन था और न ICU के अंदर बेड की व्यवस्था थी। हजारों नौजवानों ने दम तोड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गहलोत कह रहा है कि मोदी ने दवाई नहीं दी और मोदी कह रहा है कि गहलोत ने वेंटिलेटर खराब कर दिया। अरे तुम्हारी लड़ाई के अंदर हमें क्यों मार रहे हो आप? ये कौन आवाज उठाएगा आपकी? ये आवाज हमारी बड़ी बात राष्ट्रीय पार्टी प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई उठाएगा। आपके सामने मैं कोई नया नहीं हूँ। सामड़ाओं के अंदर मामला हो, तो आरक्षण का मामला हो। मैंने आज एक बात कही, अब की बार लोकसभा चली नहीं। हमारे विष्णु समाज के भाई, जैसे जाट समाज और विष्णु समाज अलग नहीं है। कई बार भाइयों में भी खींचतान हो जाती घर के अंदर बैठे हुए, खून का रिश्ता। तो मैंने कहा भाई, दिल्ली के अंदर विष्णोई समाज को देश की नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। अभी स्टेटमेंट मिला है कि वहाँ जब लोकसभा चलेगी तो पुरजोर तरीके से इस मांग को हनुमान बेनीवाल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत कर उठाएगा। क्योंकि मेरे पास जो ज्ञापन थे वो भी थोड़े दिनों पहले आए थे। ताई खेजली की सादत का मामला विश्व धरोहर घोषित किया जाए। ऐसे अनेकों मामले और ऐसे अनेकों किसान के बेटे हुए धरती पे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इतिहास के अंदर उन्हें लोगों ने लिखा नहीं सही ढंग से, क्योंकि इतिहास लिखने वाले हमारे लोग नहीं थे, वो तो दूसरे लोग थे। चाहे जिनका इतिहास लिख दिया और जो वीर थे उनको घर पे बैठा बता दिया। और लड़ाई लड़ी किसी ने
और जीत किसी को बता दी, कोई था किसी जाति का और उसकी जाति दूसरी बता दी। अब जातियों को लेकर झगड़ा भी होगा, आप देखना, हर जाति कह रही ना। अभी जयपुर में चल रहा ना, मीणा समाज वाले कह रहे हैं कि राज हमारा था, पढ़ता हूँ ना अखबार के अंदर आप लोग। अब अलग अलग मान लेंगे लोग राज, जो पता लगेगा ना कह रहे तो अपना राजा ऊपर पकड़ो कर दो सोशल मीडिया में, तो झगड़े चलेगा भाई। क्योंकि इतिहास के अंदर भी गलत ढंग से इतिहास को थोड़ा मरोड़ा गया। उस समय हमारे लोग इतिहास लिखा नहीं करते थे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी तो इतिहास को हम ठीक करेंगे, थोड़ा बहुत कमेटियां बना के, और कुछ लोग जो कौन थे क्या थे उसका पता भी करेंगे, और सादत किसने दी, असली लड़ाके कौन थे, और पीठ दिखा के कौन भागे उनका भी वर्णन होगा कि पीठ दिखा के भागे थे और लड़ाई हो रही थी, तभी तालाब के पास थे, बाड़ में लगी लड़ाई चली, गिर दिया तालाब बाड़ में लड़ाई की थी, जो लड़ने वाला था उसका नाम ही नहीं। तो इतिहास को भी दुरुस्त करना होगा। कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे। 23 में ओशा की सीट अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देना, लॉट में आरएसपी जीतनी चाहिए, शेरगढ़ में आरएसपी जीतनी चाहिए। शुक्राचार्य जी को कह रहा था कि 70,000 वोट है मेघवाल समाज के शेरगढ़ में। क्या मेघवाल समाज में झगड़ते भी नहीं आएगी? कब 100 साल बाद जब आज भी आप लोग बॉडी पे नहीं बैठने दे रहे तो कब जगोगे आप लोग? कोरोना से चले गए, बड़ी मुश्किल से बच्चे, इतने से लोग जो बच्चे वो अपनी ताकत को पहचानो, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ दो। शेरगढ़ में आप लोग आ जाओ, 40,000 वोट हम जाट और विष्णु ने आपको डाल देंगे। 70-40 की तरह एक जीत गए ना एमएलए, और क्या थे एमएलए सीधे बनते वोट होते। तो भाइयों इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिगुल बजाना होगा। अध्यक्ष जी आप निकलो गाँव गाँव ढाणी ढाणी, कोरोना के अंदर खत्म हो जाएगी। तो पहली कोरोना को लाली बार पूरे देश को हो गया था। पुखरा जी के भी छोटे भाई की डेथ हो गई। मैंने आज इनको मना किया था कि आप मत आना, लेकिन तेरे साहब आप आ रहे मैं तो आऊँगा। 50 साल में उम्र नहीं थी, ये तो ईश्वर का हाथ है सारी बातें। लेकिन फिर भी लगातार ये व्यक्ति, देखो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नौजवानों की पार्टी है, और नौजवानों को संभालना बड़ा टेढ़ा काम है। जानते हो ना, छोरा ने संभालना दोनों काम है। और मैंने कहते छोरा आका मत करो, बैठो बड़ा है मायने तेरा काम हमारा, ये मिनट में बोलते थे। ये तो मुझे पता है कि मैं किस तरह नौजवानों को साथ लेके चल रहा हूँ। ये तो हैंग होके मेरे खिलाफ ही हो जाते, हम आपको भी नहीं मानते। तो मैं आप किसको मानते हैं? भगत सिंह तो चला गया, अगर भगत सिंह जी वापस थोड़ी आएंगे, अभी तो मुझे ही मानो आप। हाँ मैं अगर कहीं गलत हूँ मुझे बता दो कि भाई साहब आप भी गलत हो। अब तुम्हारे कहने से मैं थोड़ी चलूँगा, तुम्हारा बड़ा भाई मैं, मेरे हिसाब से आप चलो, मैं गलत हूँ मेरी गलती मुझे बताओ। भाइयों कांग्रेस बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हनुमान तो बच्चों को खराब कर रहा है। आप ये बताओ गोरसे में किसी बच्चे को खराब किया मैंने आज तक? किसी को ये कहा कि जमीन पर कब्जा कर लो, नशा करो, गलत दिशा में जाओ? एक नाम बता दो मुझे इस देश प्रदेश के अंदर। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास अगर लड़ाई करके आ जाते आधे घंटे में राजीनामा कराता, कितनी पुरानी लड़ाई बिठा गया। कौन है भाई? जाट समाज से। सामने कौन है? जाट। विष्णु समाज से साहब लड़ लिया, कौन है? विष्णु। बैठाओ इनको आपस चाय पानी पी, चलो हटाओ, ये चलो कर लो, बच्चों को पढ़ाओ, बहुत करो। ये इस व्यक्ति सोच का व्यक्ति है हनुमान परिवार। मैं चाहता हूँ कि हमारे समझदार लोग राजनीति के अंदर आगे बढ़े, ये मेरी सोच है। मैं नहीं चाहता कि मूर्ख अगर गलती से जीत जाए तो दोबारा मूर्ख जीते, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ समझदार लोग वो जगह पाए। कई बार क्या होता है कि 2 मूर्ख लड़ते, उसमें एक मूर्ख को रहने लोग कम मूर्ख को बिंदे तो वो कहेंगे माता, ऐसे समीकरण बन जाते हैं। कई बार समीकरणों चुनाव जीत जाते हैं, लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जीत गए। तुम नहीं जीतता है, समीकरण जीता है। जीता तो मैं हूँ। वसुंधरा को ठोकर मारी, गहलोत को मारी, और प्रधानमंत्री को दिल्ली के अंदर ये कहा हिम्मत है मैं इस्तीफा देता हूँ लोकसभा से, तुम 4 6 8 छोड़ो, 2 इस्तीफे दिला दो, चुनाव करा दो। अगर मैं जीत गया मेरे दल से तो आप बात मत करना, और मैं हार गया राजनीति छोड़ दूंगा और कोई ट्रैक्टर लेके और खेती करने लग जाऊंगा। और मैं तुरंत तो स्वीकार करने तो मुझे बड़ा आनंद आता है, और चलते चलते चुनौतियां ले लेता हूँ कि आ जाना देख लूंगा, तुम्हें ताकत है मेरे, देख लूंगा। ऐसा नहीं अब आना तुझे सिखाऊंगा, चुनाव में सबक। और वो उन लोगों को चेतावनी देकर कहते मैं 3 गलती माफ हो गई, 4थी गलती। कितने बड़े आप यार, विधायक बन गए, 3 परिस्थितियों गुजरे हो, आज हमारे बच्चों को आप चल जा रहे हो।
देखा जोधपुर का बच्चे कह रहे थे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं तो एमएलए कहते हैं, एमएलए के लोग कहते हैं पोस्ट उठा दो, तुम्हारे VCR बढ़ा देंगे, ये करा देंगे। मैंने कह दिया, मैंने कहा अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता किसी ने डीजे जब्त किया, किसी ने उसको अगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया झूठा, किसी ने पुलिस से पकड़वाया, किसी ने VCR भरी, तो मैं उस कांग्रेस के नेता की VCR भर दूंगा जो मेरे लोगों की VCR भर। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खाबड़ा की जो सीट है, यहाँ जीत का अंतर 1000 वोट होना चाहिए, तब जाके जीत। क्या डेवलपमेंट नहीं कर रहे 1000 वोट होते, नहीं तो फिर मेरे आने का क्या फायदा हो बताओ। ये तो घुमाराम जी का गांव है, आप खुद हो वैसे मदद कर देते। और मैं कहता था मैं तो फोन से, आप मुझे पता है, मुझे कहते ठीक है हनुमान जी का मैसेज आ गया। भाइयों जब मैं खुद आया, अब राहुल गांधी को वोट मांगना आएगा नहीं आप लोग, या मोदी जी आएंगे वोट मांगना, मैं आ गया ना वोट मांगना, मुझे वोट दो। आपका भाई एमएलए का वोट मांगने आप लोग नहीं आए, पंचायत समिति वार्ड और जिला परिषद का जो वार्ड नंबर 29 है, यहाँ से हमारा भाई जगदेव चुनाव लड़ रहा है। ये नौजवान मजबूत है, इसको जिता के भेज दो, ये और नहीं तो जिला परिषद में पुरुष फेंक देगा बाहर। ये तो नाम ही जगदेव तो बिल्कुल मजबूत है, तो ये इसको भी आशीर्वाद देना। दोनों बोतल दो मशीन रखी होगी ना, दोनों बोतल के बटन दबाने। इन नौजवानों को आगे लाओगे तब बदलाव होगा, नौजवान आगे नहीं आएंगे बदलाव नहीं होगा। लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद से नौजवान आगे चले। मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर ओछिया, वैसे ओछिया लोहा और खींवसर में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि खींवसर की जो मजबूती है उतनी मजबूती मुझे यहाँ नजर आ रही है, कोई कम नहीं आ रही है। बड़े मजबूत लोगों, विकल्प आपको नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 23 में विकल्प दूंगा, आप मजबूती रखना। और उससे पहले कोरोना के खात्मे के बाद, वैक्सीनेशन के बाद ऐसी उपकार भरेंगे कि गहलोत भाग जाएगा, बीजेपी का पता नहीं लगेगा, कर्जा माफ कराऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार। और स्थानीय कंपनियों के अंदर चाहे रिफाइनरी हो, चाहे तेल की कंपनियां हो, चाहे माइंस की हो, चाहे कोयले की हो, चाहे दूसरे जो माइंस भी हमारे संसाधन निकले, सब जगह हमारे बच्चों को 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये कानून भी कानून व्यवस्था कितनी बेहतर। 2-2 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे, कहाँ जा रहे हैं अपन लोग बताओ। बलात्कारी पकड़े जाते हैं, 5-5, 10-10 साल उनकी पूजा की जाती है। हमने कहा इनको मारो, ये वही छोड़ दो लोकल कि भाई इसको हाथों हाथ मारना है, 3 दिन मारना है, ऐसा कानून बना दो ताकि गंदगी साफ हो जगह जगह पे। और इसके ऊपर एक आयोग पुलिस के ऊपर बना दो, क्योंकि फर्जी इनकम भी नहीं करे, ये भी होना चाहिए। लेकिन आप इनकी पूजा पाठ करते हो, ये दरिंदे किसी का नहीं हो सकता। ये धरती पे बोझ है, ऐसे लोगों को सरेआम मारना चाहिए। आप 10 को मार दो ना तो इसका मैसेज आता है। आप ये बताओ पुलिस थाने की नफरी कितनी होती है, पुलिस के थानों में कितने सिपाही होते हैं, 50 होते हैं, 40 होते हैं, लेकिन पूरा इलाका डरता नहीं करता है कि थाने की गाड़ी आ जाएगी, डरता नहीं करता, क्योंकि कानून का डर सबको लगता है। लेकिन कानून की कुर्सी में कौन बैठा है, अगर वो भ्रष्ट व्यक्ति है तो अपराधी हावी हो जाता है, और अगर ईमानदार है तो अपराधी इलाके से भाग जाते हैं, चलो दूसरा थाना से तो अंदर कहने ज्ञान पाएंगे। तो भाइयों, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के जंग जो मैं लड़ रहा हूँ, इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। बोतल का चुनाव जिन्हें, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी हम आपको देंगे। आप यहाँ से भारी वोटों से जिताएं, आसपास के इलाके में फैल जाएं। पंचायत समिति में पूरे प्रत्याशी हमारे नहीं लड़ रहे, लेकिन 15 प्रत्याशी लड़ रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपने अगर मजबूती दिखाई तो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रधान ओसिया के अंदर निश्चित रूप से बनेगा। इसमें खाबड़ा की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बैठे, सबको फिर निवेदन करता हूँ, मुझे मजबूती दें। आज भी बड़े कार्यक्रम है, रात को पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है 12